Welcome to the channel of Doshi Classes. In this video, we are going to see the part 3 of the lesson Let's March. I have already posted part 1 and part 2 of this lesson. I shall share the link in the description box below. Let's March ये एक स्पीच है जो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने दी थी नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के पूर्व संध्या पर। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया था। Let's start with the lesson. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each of us to put in an end to all form of violences against children. बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा समाप्त करने के लिए आह्वान करते हैं। आई कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाज़ देना, बुलाना, आह्वान करना। तो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी बुलाते हैं किसे? तो गवर्नमेंट्स को, सभी सरकार को, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी मतलब गवर्नमेंट के अंडर जितने एजेंसीज़ हैं उनको, जिसे अंतर सरकारी एजेंसीज़ भी कहते हैं, बिजनेसेस मतलब व्यवसायियों को, फेथ लीडर्स मतलब धर्मगुरु, वर्कर्स मतलब श्रमिक या काम करने वाले लोग, टीचर्स शिक्षक, एनजीओज़ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज़ ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्थापना कोई गवर्नमेंट नहीं करती, ये नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं। जनरली ये समाज के भलाई के लिए स्थापित किए जाते हैं। एंड ईच वन ऑफ अस मतलब हम में से हर एक को। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी सभी प्रकार के सरकारों को, अंतर सरकारी एजेंसीज़ को, व्यवसायों को, धर्मगुरुओं को, श्रमिकों को, शिक्षकों को, एनजीओज़ को और हम में से हर एक को बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। स्लेवरी, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy, these things have no place in civilized society. स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, हम इन्हें परमानेंट नौकर भी कह सकते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इलीगल ट्रेड, तस्करी। यहाँ पे मिस्टर सत्यार्थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसानों को खरीदा या बेचा जाता है और ये फोर्स्ड लेबर के लिए मतलब ज़बरन काम करने के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन्स निकालने के लिए, जैसे किडनी या कोई इंटरनल ऑर्गन निकालने के लिए। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि किसी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी सभ्य समाज में स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस मतलब बाल विवाह, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, सेक्सुअल अब्यूज़, इलिटरेसी मतलब अशिक्षितता, इनका कोई स्थान नहीं है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। सरकारों ने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो बच्चों की हेल्प करे, बच्चों की मदद करे, जो चाइल्ड फ्रेंडली हो। और गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन में और यंग पीपल में मतलब शिक्षा में और युवाओं में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। बिजनेसेस ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ज़िम्मेदार होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस, जवाबदेह, उनके एक्शन का उन्हें जवाब देना चाहिए, आंसर देना चाहिए। एंड ओपन टू ऑल इनोवेटिव पार्टनरशिप। इनोवेटिव का मतलब नई खोज करना, नावीन्यपूर्ण खोज करना, नावीन्यपूर्ण खोज से भरी पार्टनरशिप करनी चाहिए, इनोवेटिव पार्टनरशिप करनी चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ must work together to accelerate action. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो एजेंसीज़ है वो,
एक्सेलरेट एक्शन मतलब तेज़ी से काम करना, जल्दी से काम करना। अंतर सरकारी एजेंसीज़ को मिलकर तेज़ी से काम करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। बिजनेस एज यूजुअल मतलब सामान्य व्यापार, रोज का व्यापार। फ्रैगमेंटेड मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ। एजेंडा का मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, कार्यसूची। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी ने अपने रोज के व्यापार, सामान्य व्यापार और फ्रेगमेंटेड एजेंडा, टूटे हुए एजेंडा से ऊपर उठना चाहिए। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन। धार्मिक गुरुओं ने, संस्थाओं ने, सभी ने अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस, वी मस्ट हैव अ विल। हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए और हमारे पास विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादों को निभाना चाहिए। ओवर 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. करीबन 50 साल पहले मेरे स्कूल के पहले दिन मेरी मुलाकात एक कॉबलर बॉय से हुई, एक मोची के बेटे से हुई, एक मोची के लड़के से हुई। जूते सिलाने वालों को कॉबलर कहते हैं, जो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, व्हाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड? मैंने मेरे टीचर से पूछा, वह बाहर क्यों काम कर रहा है? वाई इज़ ही नॉट विथ अस इन द स्कूल? वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है? माई टीचर हैड नो आंसर, मेरे शिक्षक के पास कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर। एक दिन मैंने लड़के के पिता से पूछने का साहस जुटाया। ही सेड, सर, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क। उसने कहा, हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, इट स्टिल मेक्स मी एंग्री। उनके जवाब से मुझे गुस्सा आया, यह अब भी मुझे गुस्सा दिलाता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, a vision that a cobbler boy was sitting with me in my classroom. जब मैं बच्चा था तो मेरे पास कल का एक सपना था, a vision of tomorrow. वो मोची का बेटा, वो कॉबलर बॉय मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठा हो, मेरे कक्षा में बैठा हो। Now that tomorrow has become today. वह कल आज बन चुका है। I am today and you are today. मैं आज हूँ और तुम भी आज हो। Today it is the time for every child to have the right of life, right of freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. आज के इस वक्त में हर बच्चे को अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वातंत्र्य का अधिकार है, राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट टू एजुकेट शिक्षण का अधिकार है, राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी सम्मान का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार है एंड राइट टू पीस शांति का अधिकार है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। आज अंधेर से परे उन चमकते तारों में मुझे अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं। टुडे इन द वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन प्लेइंग एंड डांसिंग। आज सागर की हर लहर में मुझे मेरे बच्चे खेलते नाचते दिखाई दे रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। आज हर पौधे में, हर पेड़ और पहाड़ में खुल के बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं इस टुडे को, इस आज को आपके अंदर भी देखना और महसूस करना चाहता हूँ। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड, मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, दिलचस्प चीज़ें हो रही है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आइज़ एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू। तो ऑथर हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, आप आंखें बंद कर आपके हाथ आपके दिल के पास रखिए और आपके अंदर के बच्चे को महसूस कीजिए। आई एम श्योर यू कैन। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़। मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। अब उस बच्चे को सुनिए। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। आज मैं देख सकता हूँ कि हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर हमें बुला रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। डेमोक्रेटाइज मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब नॉलेज को हमें लोगों के लिए खुला करना चाहिए। नॉलेज शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यूनिवर्सलाइज्ड मतलब विश्व में, पूरी दुनिया में। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, पूरी दुनिया में जस्टिस हो। कंपैशन मतलब दया, करुणा। तो हम कंपैशन को, दया, करुणा को ग्लोबलाइज करें, का वैश्वीकरण करें, को पूरी दुनिया में फैला दे। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। इस कमरे में उपस्थित लोगों को और दुनिया भर के लोगों को मैं बुलाता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं शोषण से शिक्षण तक, एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन तक मार्च करने का आह्वान करता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी। मैं गरीबी से समृद्धि तक, गुलामी से आज़ादी तक, एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और हिंसा से शांति तक मार्च करने का आह्वान करता हूँ। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकिन, अज्ञान से अवेकनिंग तक मतलब जागरण तक चलने का आह्वान करता हूँ। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिवाइनिटी। अंधकार से प्रकाश तक चलने का आह्वान करता हूँ। मॉर्टैलिटी मतलब मृत्यु दर और डिवाइनिटी मतलब दैवत्व। तो मृत्यु दर से दैवत्व तक चलने का, मार्च करने का आह्वान करता हूँ। लेट अस मार्च। हम सब साथ चले और शोषण से शिक्षण तक मार्च करें, गरीबी से समृद्धि तक मार्च करें, गुलामी से आज़ादी तक मार्च करें, हिंसा से शांति तक, अज्ञान से जागरण तक और मृत्यु दर से दैवत्व तक मार्च करें। तो ये बहुत सुंदर स्पीच है जो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने दी है, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के भाषण से हमें एक सीख मिलती है, ड्रीम बिग एंड अचीव मोर। बड़े सपने देखो और उन्हें अचीव करो। तो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने भी सपना देखा एक चाइल्ड लेबर मुक्त दुनिया का, और इन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू बी कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।